हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ तक हम कर चुके थे। ठीक है, लास्ट क्लास में ये सब हमने सोल्व कर लिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज ये जितने भी टाइप बचे हुए हैं सारे करेंगे। चलो देखो, हमने देखा, मैंने आपको कहा था पहले हम किसके बारे में सोचेंगे, लेटर या नंबर के बारे में सोचेंगे। सिंबल के बारे में हमें बाद में सोचना, और सबसे पहले कोशिश करना कि लेटर के बारे में सोचना पड़े। अब लेटर देखो, लेटर क्या क्या है। ई है हमारे पास, जी है हमारे पास, एन है हमारे पास, के है हमारे पास। ई जी एन के ये डायरेक्ट मिल जाए या फिर इनके नजदीक का मिल जाए। ई जी एन के ये डायरेक्ट मिल जाए या फिर इनके नजदीक का मिल जाए। ठीक है, अब ये डायरेक्ट फर्स्ट लेटर सबसे पहले सोचना है, लास्ट लेटर सोचना है, या पर्टिकुलर किसी लेटर की पोजीशन देखनी है। पर्टिकुलर किसी लेटर की पोजीशन देखनी है। अब पर्टिकुलर किसी लेटर की पोजीशन देखनी है। यार आप लोग लाइव क्यों नहीं रहते? व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया आप लोगों को, फिर भी लाइव नहीं रहते। मैं ग्रुप में मैसेज कर रहा हूं एक बार। चलो, व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड है उनको मैसेज कर दिया है। हाँ तो देखो, हम फर्स्ट लेटर के नजदीक भी देखना है। मतलब किसी लेटर में 1 2 3 माइनस भी हो सकता है या प्लस भी हो सकता है। फर्स्ट लेटर के नजदीक कोई नहीं दिखाई दे रहा, लास्ट लेटर के नजदीक कोई नहीं दिखाई दे रहा, हमें मिडिल लेटर दिखाई दे रहा है। देखो, जी दिखाई देगा, वो रहा जी। के दिखाई देगा, वो रहा के। एन दिखाई देगा, ये रहा एन। और ई दिखाई देगा, ये रहा ई। यानी कि मिडिल लेटर दिखाई दे रहा है। यानी कि मिडिल लेटर दिखाई दे रहा है, तो लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिडिल लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, मिडिल लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर देखते हैं। देखो, किसी को भी देख लो आप, दूसरी लाइन में भी लेटर चेक कर सकते हो, दूसरी लाइन में भी रीचेक कर सकते हो आप। देखो, मिडिल लेटर ए है और यहां पर ए है। ठीक है, मिडिल लेटर आई है और यहां पर मिडिल लेटर आई है। मिडिल लेटर यू है, यहां पर मिडिल लेटर यू है। यहां पर मिडिल बीच वाला लेटर ई है, यहां पर बीच वाला लेटर ई है। ठीक है, किसी का भी देख लो, चाहे यहां पर मिडिल लेटर एम है तो इसका कोड ये है। यहां पर बीच वाला लेटर ओ है तो इसका कोड ये है। यहां पर मिडिल लेटर यू है तो इसका कोड ये है। और यहां पर मिडिल लेटर यू है तो इसका कोड यू है। अब आपके मन में आएगा, सर यू यू तो दो में है, तो वो नंबर से देखेंगे। नंबर भी सेम है तो हम सिंबल से देखेंगे किसका कोड क्या है, वो बाद में पता चलेगा। हमें अभी लेटर का पता चला है। मिडिल लेटर यहाँ ई है, ई है, ए है, जे है, तो 2 ई मिलेंगे। देखना, 2 ई है, ए है, जे है। यानी कि लेटर किसको इंडिकेट कर रहा है? मिडिल लेटर को इंडिकेट कर रहा है। अब नंबर की बारी। अब हमें ये तो पता चल ही गया कि भी किसका कोड क्या है। कैसे? मिडिल लेटर से। लॉगिन का कोड वो होगा जिसमें जी दे रखा है। लॉगिन का कोड इसका मतलब ये होगा, जी दे रखा है। रैंकर्स का कोड वो होगा जिसमें के दे रखा है। रैंकर्स का कोड ये होगा, इसमें बीच वाला लेटर के दे रखा है। एंड का कोड वो होगा जिसमें एन होगा। एंड का कोड ये है। और चेक का कोड वो होगा जिसमें ई है। चेक का कोड ये है। अब हमें सबका कोड पता चल गया। प्रणाम सिद्धार्थ, प्रणाम। ठीक है, चेक का सबका कोड पता चल गया, लेकिन नया वर्ड भी तो पूछ सकता है वो। इसलिए हमें, कई बच्चों के माइंड में ये भी है कि सर सारे वर्ड्स का कोड पता चल ही गया, तो अब हम नंबर और
सिंबल को क्यों डिनोट करें? कोई ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है जो नया वर्ड हो, जैसे इसमें नया वर्ड बैंकिंग का पूछ लिया था, ठीक है, नया वर्ड, तो नए वर्ड का कोड भी वो पूछ सकता है, तो नंबर को भी डिनोट करेंगे। देखो चेक में कितने लेटर हैं? 5, और लिख क्या रखा है? 4। लॉगिन में कितने लेटर हैं? 5, लिख क्या रखा है? 4। एंड में कितने लेटर हैं? 3, लिख क्या रखा है? 2। रैंकर्स में कितने लेटर हैं? 7, लिख क्या रखा है? 6। यानी कि एक कम कर दिया। यानी कि नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लेटर्स -1। अब बच्चे -1 मैंने आपको करा दिया, -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है, ठीक है। 3-4 लेवल तक जरूर सोचेंगे। किसी एग्जाम में +2 आ जाएगा, किसी एग्जाम में +3 आ जाएगा। नंबर ऑफ लेटर्स के साथ हो सकता है, तो नंबर ऑफ वोवल्स के साथ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के साथ भी हो सकता है। ये सारे पैटर्न बन सकते हैं। अब हम सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल देखो, सिंबल के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी एक कॉमन सिंबल पकड़ लो, किसी भी एक कॉमन सिंबल को पकड़ो और देखो, किसी को भी पकड़ लो। एंड को पकड़ लिया मैंने, सॉरी डॉलर को पकड़ लिया, पहला डॉलर है, इसको पकड़ लिया डॉलर, इसमें ये डॉलर पकड़ लिया, और यहां डॉलर ये है, ठीक है। तो चेक के लिए है डॉलर, यहां ये $4E किसके लिए है? $4E उसके लिए है जिसमें ई होगा, जिसमें ई होगा, मिडिल लेटर ई होगा, नंबर ऑफ लेटर 5 होंगे, यानी कि देयर के लिए है, देयर के लिए। $4U किसके लिए होगा? जिसमें नंबर ऑफ लेटर 5 होंगे और मिडिल लेटर यू होगा, मतलब डाउट के लिए। $4J किसके लिए होगा? जिसमें मिडिल लेटर जे हो, नंबर ऑफ लेटर 5 हो, एंजॉय के लिए। अब हमें इनमें चेक, देयर, डाउट, एंजॉय, चेक, देयर, डाउट, एंजॉय में कॉमन चीज निकालनी है। चेक, देयर, डाउट, एंजॉय, कॉमन चीज क्या है? चेक, देयर, डाउट, एंजॉय। कॉमन ये है कि चेक भी पूरी लाइन के लास्ट में लिख रखा है, देयर भी पूरी लाइन के लास्ट में लिख रखा है, डाउट भी पूरी लाइन के लास्ट में लिख रखा है, एंजॉय भी पूरी लाइन के लास्ट में लिख रखा है। इसका मतलब डॉलर कोड किसका हुआ? डॉलर कोड हुआ लास्ट वर्ड ऑफ लाइन, लास्ट वर्ड ऑफ लाइन। लाइन का आखिरी वर्ड जो होगा वो डॉलर कोड रिप्रेजेंट कर रहा। देखो चेक कोड है डॉलर का, लॉगिन, रैंकर्स एंड चेक में चेक लास्ट में है। गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून नहीं गुड मॉर्निंग, आपने गुड मॉर्निंग बोला इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं, वैसे तो गुड आफ्टरनून हो चुका, ठीक है। देयर बिल्कुल लास्ट में है, ऐसे डाउट बिल्कुल लास्ट में है, ऐसे एंजॉय बिल्कुल लास्ट में है, यानी कि लेटर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग है। देखो जैसे लॉगिन है, लॉगिन फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर के लिए क्या है? परसेंटेज, क्योंकि लॉगिन का कोड ये है और ये लॉगिन का कोड है, तो इसके लिए क्या डिनोट कर रहा है? परसेंटेज। यानी कि परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट लेटर को। ये मैं साबित भी कर देता हूं, देखो जहां भी परसेंटेज है वो पहले मिलेगा। परसेंटेज फॉर ए किसका कोड है? रीड्स का, और रीड्स फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर नहीं फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड ऑफ लाइन, लाइन का पहला शब्द है, फर्स्ट वर्ड ऑफ लाइन, ठीक है। देख लेना कमेंट पहला शब्द है और कमेंट का कोड परसेंटेज के साथ मिलेगा। नंबर ऑफ लेटर 7 यानी कि 6 लिखा मिलेगा और एम लिखा मिलेगा। देखो परसेंटेज 6M, ठीक है। चलो गुड आफ्टरनून भाई। इसी तरीके से गेट है, गेट का भी परसेंटेज मिलेगा, देखना बीच में ई है, नंबर ऑफ लेटर 3 है यानी कि 2 लिखा मिलेगा, परसेंटेज 2E। पहला वर्ड जो है, पहला शब्द, इस लाइन का पहला शब्द किसको डिनोट कर रहा है? परसेंटेज को।
दूसरा शब्द किसको डिनोट कर रहा है? रैंकर्स। दूसरा शब्द रैंकर्स, दूसरा शब्द आर्टिकल, दूसरा शब्द अबाउट, दूसरा शब्द एग्जाम। रैंकर्स, रैंकर्स का एट द रेट दे रखा है, यानी कि एट द रेट किसको डिनोट कर रहा है? सेकेंड वर्ड ऑफ लाइन, ठीक, एट द रेट। और हैज किसको डिनोट कर रहा है? थर्ड वर्ड ऑफ लाइन, तीसरा शब्द। ये क्लियर हुआ? यानी कि इससे हमें पूरा एनालिसिस कर लिया। इसके बेस पे 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा। देखो, उसने कोड पूछा, व्हाट इज द कोड फॉर द एग्जाम्स। अब आपके माइंड में आएगा कि सर लाइन का पहला शब्द, लाइन का दूसरा शब्द, लाइन का तीसरा शब्द, लाइन का चौथा शब्द, ये तो तब डिसाइड करेंगे जब पूरी लाइन दे रखी होगी। हाँ बिल्कुल, पूरी लाइन दे रखी होगी तभी तो डिसाइड करेंगे। अब पूरी लाइन दे रखी है तो सिंपल सा फंडा है बच्चे, पूरी लाइन के अंदर अगर एक वर्ड पूछ लेता है तो वो एक वर्ड 100% इन्हीं में से पूछेगा, अदरवाइज हम कोड नहीं बता पाएंगे। क्योंकि ये जो सिंबल के कोड है, ये तो पहला शब्द दूसरा शब्द, लाइन का पहला शब्द लाइन का दूसरा शब्द, जब पूरी लाइन ही नहीं दे रखी तो हम उसका कोड कैसे बताएंगे? या फिर वो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा एग्जाम्स का, और एग्जाम्स इसमें है, एग्जाम्स जो है तीसरा शब्द है, तीसरे शब्द के लिए हैस है, यानी कि एग्जाम्स तीसरा शब्द है, बीच वाला लेटर ए है, नंबर ऑफ लेटर 5 है, हैस फॉर ए आएगा, यानी कि एग्जाम्स का क्या जाएगा? हैस फॉर ए इज द राइट आंसर। ब्लड लेसन कब करवाओ कीजिएगा? प्रभात जल्दी करवाएंगे बच्चे, ब्लड लेसन भी जल्दी करवाएंगे, ठीक है, ब्लड लेसन भी बहुत जल्दी करवाएंगे। और क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, चलो बी बहुत बढ़िया आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी का कोड क्या है? स्टडी का कोड क्या है? स्टडी का कोड उसने पूछा है। अब स्टडी का भी इन्हीं में से मिलेगा, कहीं ना कहीं स्टडी दिया मिलेगा, ये रहा। बीच वाला लेटर यू हो, नंबर ऑफ लेटर 5 मतलब -1 करके 4 लिखा हो, बीच वाला लेटर यू हो, 4 लिखा हो, हैस यू, हैस फॉर यू मिलेगा, हैस फॉर यू मिलेगा। अब देखो, बच्चों के मन में था ना कि एक जगह कहां पर था, एक जगह यहां फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू सेम है। अब ये डाउट के लिए फॉर यू या फिर ये यूअर्स के लिए फॉर यू? डाउट लास्ट वर्ड है तो डॉलर वाला डाउट के लिए है, डॉलर वाला डाउट के लिए है, ठीक है। अभी स्टडी का उसने पूछा है, नहीं स्टडी का नहीं पूछा था, किसका पूछा था? हाँ स्टडी का पूछा है। बीच वाला लेटर यू 4 दे रखा हो। अब यू 4 देखो, एक ही ऑप्शन में दे रखा है यू 4, लेकिन इसके साथ नन ऑफ दीज दे दिया, या तो यू 4 यू मिलेगा या नन ऑफ दीज। अब हैश को चेक कर लेते हैं, हैश सही है कि नहीं, हैश सही है कि नहीं। स्टडी के लिए 4 यू वाला ऑप्शन मिलेगा, हैश 4 यू, हैश 4 यू, यानी कि हैश 4 यू इज द राइट आंसर। अगर हैश नहीं दिया होता तो फिर हम नन ऑफ दीज को टिक कर देते हैं। प्रभात सही बताया। अभिषेक बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? अभिषेक जल्दी से बताओ। देखो स्टडी का कोड ढूंढना है बच्चे। अब देखो स्टडी में बीच वाला लेटर यू हो, यू लिख रखा है, नंबर ऑफ लेटर 5 -1 लिख रखा हो, 4 लिख रखा है, और स्टडी के लिए तीसरा लेटर है और तीसरे लेटर के लिए हैश हो, यानी कि हैश फॉर यू। आ गया समझ? चलो क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट, इसको डिकोड करो। मैंने आपको ये घर पे करने के लिए दिया था, क्या आपने घर पे करके ट्राई करके देखा? क्या ये डिकोड हुआ? बड़े अच्छे पैटर्न थे ये तीनों, बड़े अच्छे पैटर्न थे। क्या इसको डिकोड किया? और बच्चों YouTube के ऊपर ना मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने के लिए
एक सेकेंड, एक वीडियो बनाई है ये, किस चैप्टर में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस टॉपिक में कितनी डिटेल में पढ़ना चाहिए, कितना क्या क्या स्किप करके चलना चाहिए, किस तरीके से कम समय में जल्दी से आप स्कोर कर पाओगे। इस वीडियो को जरूर देख लेना सारे के सारे बच्चे। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाकर के, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे इतनी बारीकी से डिटेल्ड में तकरीबन 15 से 20 टॉपर स्टूडेंट से बात करके, ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट से बात कर ली, एक स्टूडेंट की गाइडेंस मिल जाएगी आपको। 15 से 20 टॉपर स्टूडेंट, जो आप भी भविष्य में टॉप करोगे, मेरे कांटेक्ट में आओगे तो आपसे भी मैं पूछूंगा कि भैया आपने कैसी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, क्योंकि एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान की स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, लेकिन टीचर के पास सारे टॉपर और सारे के सारे वो बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं और इंस्पेक्टर तक का सफर हम देखते हैं कि एक बच्चा मैंने देखा ऑफलाइन में, बच्चा जिसको कुछ नहीं आता था और वो इंस्पेक्टर बनता है 1 से 1.5 साल बाद जब, तो उस बच्चे की स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। और उसके रिगार्डिंग बात करके बड़ी डिटेल में मैंने रीजनिंग की और बाकी सब्जेक्ट को कैसे कैसे हर पॉइंट को मैंने बड़े बारीकी से समझाने की कोशिश की है, बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। इस वीडियो की टिप्स जरूर फॉलो कर लेना, इस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं आपके पास लिंक भी भेज देता हूं इस वीडियो का, ठीक है। इस वीडियो का लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया, अभी मत देखना, क्लास के बाद देख लेना, या फिर लिंक पे ना जाओ तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल जाओ, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियोज पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ऐसा कुछ थंबनेल दिखाई देगा आपको, और उस वीडियो को देख लेना। वीडियो के बीच में मैंने कुछ पूछ रखा कमेंट करने के लिए, कुछ पूछा है, उसका लॉजिक है। लॉजिक आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा कि वो क्यों पूछा है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। वो जो मैंने पूछा है वो आप कमेंट में जवाब देना, ठीक है। और वीडियो के बारे में कैसी लगी, क्या लगी, वो आप कमेंट्स में बता देना। चलो अगले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है अरिंद्रा, क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आया मैंने आपका बच्चा। देखो अब ये देखो, टेम्परेचर का कोड कैसे क्या है। देखो कोशिश करो टेम्परेट विंटर नेगेटिव फीलिंग को सोल्व करने के लिए। अब अगर मैं ये देखूं कि इनमें से कॉमन क्या है, नंबर तो दे नहीं रखा, नंबर नहीं दे रखा, किसी भी एक लेटर को पकड़ लो, कैपिटल लेटर को पकड़ लिया मैंने, सी ई सी पी, नजदीक मैंने देखा सी सी ई पी, सब के अंदर मैंने सबसे पहले पहला लेटर देखा टी डब्ल्यू एन एफ, नजदीक नहीं दिखाई दे रहा सी सी ई पी के। फिर मैंने लास्ट लेटर देखा, ई देखा, आर देखा, ई देखा, जी देखा। मुझे समझ में ये आया कि ई 2 बार है, ई 2 बार है और सी 2 बार है। ई 5 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है, मतलब -2 हुआ है। क्या ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ, देखते हैं। ऐसे आर जो है 18 नंबर पे है, -2 होकर के, आर 2 है 18 नंबर पे, -2 होकर के 16 बनता है और 16 पी दे रखा है। बहुत बढ़िया, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हो सकता है। जी 7 नंबर पे है, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, और 5 पे ई होगा और ई भी दे रखा है। यानी कि अब हम कॉन्फिडेंट हो गए कि लास्ट जो कैपिटल लेटर है, कोडिंग का लास्ट जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल लेटर जो लास्ट लेटर है, कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लास्ट लेटर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट लेटर -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो क्वेश्चन आपने कल दिए थे उसके कहां से देखते हैं,
ये क्वेश्चन बच्चे जब जो सोल्व करने के लिए देता हूं, जब आपकी क्लास चलती है, कल वाली क्लास इसका मतलब नहीं देखी, कल नहीं परसों वाली, मतलब क्लास जब चलती है तो क्लास के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ऐसे दे करके जाता हूं कि ये क्वेश्चन देख लो, वीडियो को रोको और सोल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को रोको और सोल्व करने की कोशिश करो, अभी नहीं, जब मैं दे करके जाता हूं। ठीक है, परसों की वीडियो में लास्ट में मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन सोल्व करके देखना, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए थे कि ये सोल्व करने की कोशिश करना, नहीं हुए तो अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, कैपिटल लेटर का हमें पता चल गया। चाहे किसी को भी देख लो टी जो है 20 नंबर पे है, 20 में से 2 माइनस कर दिया 18, 18 पे आर, यानी कि ये मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा आर वाला। आर देखो 18 नंबर पे है, 2 माइनस कर दिया 16, 16 पे पी, यानी कि ये रहा, 2 माइनस कर गए। जी 7 नंबर पे है, 2 माइनस कर दिए 5 और 5 पे ई, ये रहा। डी 4 नंबर पे है, 2 माइनस कर दिए 2 और 2 पे बी, ये रहा। समझ में आया यहां तक? यहां तक क्लियर है सारे बच्चे? बताओ। ई 5 नंबर पे है, 5 में से 2 माइनस कर दिए 3 और 3 पे सी होगा। इसी तरीके से एस में 2 माइनस करेंगे, एस में 2 माइनस करेंगे क्यू बनेगा, ये रहा। इसी तरीके से आर में 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे पी बनेगा, ये रहा। इसी तरीके से टी में 2 माइनस करेंगे, टी में 2 माइनस करेंगे आर बनेगा, ये रहा। यानी कि कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर में से 2 माइनस कर दिया। मैंने आपको 2 माइनस करके दिया, हो सकता है एग्जाम में +2 आ जाए, हो सकता है एग्जाम में +1 आ जाए, हो सकता है एग्जाम में -1 आ जाए। लास्ट लेटर एन है, एन है, एन में 2 माइनस किया, एल आया, एल दे रखा है, कहीं पर भी मिल सकता है ये एल। लास्ट लेटर एस है, एस में 2 माइनस कर दिया, क्यू आएगा, क्यू दे रखा है। वाई में 2 माइनस किया, वाई में 2 माइनस किया, डब्ल्यू आएगा और डब्ल्यू दे रखा है। लास्ट में आर 2 माइनस किया, 2 माइनस किया, पी, पी दे रखा है। यानी कि कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर -2 को, लास्ट लेटर -2 को। अब स्मॉल लेटर देखो, स्मॉल लेटर पे कंसंट्रेट करो। जब हम स्मॉल लेटर देख रहे हैं उससे पहले आप सबका कोड लिख लो। कैसे? ओ एंड सी किसका कोड है? नेगेटिव का। ओ एंड सी किसका कोड है? नेगेटिव का। नेगेटिव का कोड है ओ एंड सी, नेगेटिव का। ठीक है। आई हैज ई किसका कोड है? आई हैज ई फीलिंग्स का, क्योंकि ई है, ई में 2 माइनस करके ई आया है ना, तो 2 ऐड करेंगे तो 7 फीलिंग्स का। फीलिंग्स नहीं, फीलिंग का। ये किसका कोड है? विंड, ओ $C, $C। अब देखो, देखो बच्चे, ये नेगेटिव का जरूरी नहीं, ये हो सकता है ये नेगेटिव की बजाय टेम्परेट का भी हो सकता है टेम्परेट का भी हो, ये भी हो सकता है कि वो टेम्परेट का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो नेगेटिव का ही हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेटर तो ई है, 2 माइनस करके सी, हो सकता है नेगेटिव का ये हो, है ना। हाँ, इसका तो कंफर्म है कि विंटर होगा, विंटर होगा। ठीक, अब आप एक चीज नोटिस करो कि ये तो हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया। अब स्मॉल लेटर सिंबल को बाद में डिकोड करते हैं, सिंबल को बाद में डिकोड करते हैं। किसी भी एक कॉमन स्मॉल लेटर को निकाल लो, किसी भी एक कॉमन स्मॉल लेटर को ढूंढ लो, किसी भी एक कॉमन स्मॉल लेटर को, किसी को भी पकड़ सकते हो। मैं कह रहा हूं ओ को पकड़ लिया हमने, ओ देखा, ओ देखा, और ओ कहां पर है? ओ ये रहा, और ओ कहां पर है? हाँ, ओ सिर्फ यहां यहां है, इन दो में ओ है। ओ को पकड़ा, किसी को भी पकड़ सकते थे, वो कोई इश्यू नहीं था। मैंने ओ को देखा। देखो बच्चे, जब मैंने ओ किसका है, नेगेटिव का मिलेगा या फिर टेम्परेट का मिलेगा? ओ किसका है, नेगेटिव का मिलेगा या फिर टेम्परेट का मिलेगा? ठीक है, इन दोनों में से एक का मिलेगा, क्योंकि टेम्परेट में भी लास्ट लेटर ई है और नेगेटिव में भी लास्ट लेटर ई है।
है कि नहीं। और ओ यहां पर देखा था हमने, ओ ये किसका है, ये मिलेगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव का। इन तीनों में नेगेटिव, टेम्परेट, पॉजिटिव, इन तीनों में कॉमन क्या है, नेगेटिव, टेम्परेट, पॉजिटिव। क्या पहला लेटर कॉमन है, नहीं। क्या लास्ट लेटर कॉमन है, हाँ, लेकिन लास्ट लेटर का तो कोड हो चुका, तो लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग तो स्मॉल लेटर होगा नहीं, ठीक है। और क्या कॉमन है, और कॉमन है क्या, नंबर ऑफ लेटर कॉमन है, 3 3 6 2 8, 3 3 6 3 9, और नेगेटिव में 3 3 6 2 8, नंबर ऑफ लेटर भी कॉमन नहीं है। और क्या कॉमन है, क्या पोजीशन कॉमन है, नहीं, टेम्परेट यहां, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां। और क्या कॉमन है, नंबर ऑफ वोवल्स जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। कितने वोवल्स हैं, 4। कितने वोवल्स हैं, 4। और पॉजिटिव में कितने वोवल्स हैं, 4। यानी कि ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 वोवल्स को। जहां पर भी 4 वोवल्स होंगी वहां पर ओ आएगा, जहां पर भी 4 वोवल्स होंगी वहां पर ओ आएगा, ठीक। किसी और को रिप्रेजेंट करके देख लो, आए को देखो, आए, मैं आए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आए वाले को, कोड को देखें, आए वाले को ध्यान देखेंगे, आए वाले का पे ध्यान देंगे, देखना आए वाला कौन सा है, आए वाला ये है, आए वाला ये है, आए वाला ये है, और आए वाला ये है। ये 4 हैं आए वाले, ठीक है। इसका कोड है फीलिंग। इसका कोड क्या होगा, इसका कोड होगा लास्ट में जी होना चाहिए, रेनिंग। इसका कोड क्या होगा, लास्ट में आर होना चाहिए, वेदर, वेदर। इसका कोड क्या होगा, लास्ट में एन होना चाहिए, क्योंकि +2 करके एन होना चाहिए, हेवन। अब देखो, रेनिंग में, वेदर में, हेवन में क्या कॉमन है, रेनिंग में 3 वोवल है, वेदर में 3 वोवल है, हेवन में 3 वोवल है। यानी कि आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 वोवल्स को, 3 वोवल्स को। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 वोवल्स को, 3 वोवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देख लो, यानी कि अब हमें फर्स्ट लेटर का भी पता चल गया, सारे के सारे वोवल्स हैं, सारे के सारे वोवल्स हैं। ई को सोल्व करके देखो, ए को सोल्व करके देखो, ई देखना, ई जहां पर भी है वहां पर 2 वोवल्स होंगे। देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं इसका दे रहा हूं, ई हैज पी, ई हैज पी किसका कोड है, थंडर का। ई हैज पी थंडर का कोड है, और थंडर में 2 वोवल्स हैं। अब अंडरस्टूड हो गया कि ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 वोवल्स को, और ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिस वर्ड में 1 वोवल हो। अब सिंबल डिकोड कर लेते हैं, सिंबल डिकोड कर लेते हैं। सिंबल को मैं लगातार यहां लिख देता हूं, सिंबल डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। सिंबल को लगातार यहां लिख देता हूं। सिंबल क्या क्या है, एंड है, और क्या क्या है, हैश है, और क्या है, डॉलर है। देखो, डॉलर दिखाई दे रहा है, एंड दिखाई दे रहा है, हैश दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, एट द रेट दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो, तो अब इनमें कॉमन देखो, सबसे पहले आप वो कैच करो जो ज्यादा है, जो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एट द रेट, 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 सारे एट द रेट बहुत सारे भरे पड़े हैं, बहुत सारे एट द रेट भरे पड़े हैं। तो एट द रेट वाले में कॉमन ढूंढो, एट द रेट वाले में कॉमन ढूंढो। ई एट द रेट पी कोड किसका है, ई एट द रेट पी कोड किसका है, ई एट द रेट पी कोड है समर का। ई एट द रेट कोड पी है समर का। और ई एट द रेट आर कोड किसका है,
रिपोर्ट का, रिपोर्ट का एट द रेट, सारे एट द रेट देखो, ए एट द रेट क्यू किसका है, ए एट द रेट क्यू किसका है, स्विंग्स का। अब देखो स्विंग्स में 6 लेटर हैं, रिपोर्ट में 6 लेटर हैं, समर में 6 लेटर हैं, विंटर में 6 लेटर हैं। यानी कि एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें 6 लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से डॉलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डॉलर वाले को देख लो, डॉलर, अब तो पता चल ही गया नंबर ऑफ लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है। सी द ओ डॉलर सी किसका है, ओ डॉलर सी पॉजिटिव का मिलेगा। पॉजिटिव में कितने लेटर हैं, 3 और 3 6 2 8, यानी कि 8 लेटर को रिप्रेजेंट करेगा, 8 लेटर। एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड देख लो 9 लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड कहां पर है, ये रहा, और इसका कोड क्या, नेगेटिव, 3 और 3 6 2 8, नहीं भाई, यानी कि नेगेटिव इसका कोड नहीं है, नेगेटिव इसका कोड नहीं है, नेगेटिव इसका कोड है। मैंने कहा था ना ये बदल सकते हैं क्योंकि सेम है, ओसी ओसी, तो यानी कि इसका कोड किसका है, टेम्परेट का कोड है, ये टेम्परेट का कोड है। 9 लेटर हैं टेम्परेट में, क्योंकि डॉलर में तो 8 लेटर होते हैं, तो डॉलर में तो 8 लेटर, नेगेटिव में 8 लेटर हैं, यानी कि क्लियर हुआ ये टेम्परेट का कोड है। यानी कि टेम्परेट में कितने लेटर, 9 लेटर, 9 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ। हैश कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 7 लेटर को रिप्रेजेंट करेगा, 7 लेटर। देख लो, ई हैश क्यू, ई हैश क्यू रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजल्ट्स में 3 और 3 6 और एक 7 लेटर है, 3 और 3 6 और एक 7 लेटर है। स्टार किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 लेटर को। देख लो जहां पर स्टार है, स्टार जहां पर है, ई स्टार बी, ई स्टार बी क्लाउड के लिए, हर क्लाउड में 5 लेटर है, क्लाउड में 5 लेटर है, यानी कि 5 लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ। बड़ा अच्छा पैटर्न था, वोवल्स को भी ले लिया, लास्ट लेटर -2 भी कर दिया, और सिंबल को नंबर ऑफ लेटर से भी रिप्रेजेंट कर दिया। सागर कसाना, राम राम भाई, राम राम। आ गए हम, चलो बहुत लेट आए, आपका इंतजार था। अब पार्टी शुरू करते हैं। हाँ सागर भाई, अब ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। तो आज जो मैंने वीडियो भेजी है वो जरूर देख लेना। बाद में जो बच्चे वीडियो को देखते हैं उनको भी बता देता हूं कि YouTube वाली वीडियो के टिप्स फॉलो कर लेना। क्लियर हुआ। इसके बेस पे क्वेश्चन आप कितने भी पूछ लो, क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा। मान लो उसने पूछ लिया आपसे कि वेदर का कोड क्या है, वेदर का कोड क्या है, तो वेदर का आप बता दोगे कि वेदर में नंबर ऑफ लेटर 3 3 6 1 7 है, हैश वाला मिलेगा। अब हैश वाले 2 हैं, लास्ट लेटर -2 करके मिलेगा, आई हैश पी मिलेगा, आई हैश पी मिलेगा। तो अगर ऐसी बात है तो जवाब दो मुझे कुछ क्वेश्चंस का। क्लासिक का कोड क्या होगा, क्लासिक का कोड क्या होगा, नेचुरल का कोड क्या होगा, और ग्रेट का कोड क्या होगा। तीनों का कोड पूछ लेता हूं मैं आपसे। देखो क्लासिक का कोड क्या होगा, लास्ट लेटर -2 होगा, लास्ट लेटर -2 होगा। अब लास्ट लेटर -2, C -2 यानी कि कैपिटल लेटर क्या मिलेगा, A, कैपिटल लेटर क्या मिलेगा, A। लास्ट लेटर का पता चलेगा। वोवल्स का, नंबर ऑफ वोवल्स के अकॉर्डिंग, क्लासिक में कितने वोवल्स हैं, 2। क्लासिक में कितने वोवल्स हैं, 2, और 2 वोवल्स के लिए क्या होता है, E। 2 वोवल्स के लिए क्या होता है, E,
यानी कि ई मिलेगा। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7। 3 और 3 6 और 1 7। और 7 लेटर के लिए कोड क्या होगा? 7 लेटर के लिए कोड क्या होगा? हैश, यानी कि ई हैश ए होगा। ई हैश ए होगा। किसी ने भी सोल्व नहीं किया। नेचुरल का तो सोल्व कर दो। नेचुरल लास्ट लेटर है एल। एल में 2 माइनस करेंगे, एल में 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो जे होगा। नेचुरल में कितने वोवल्स हैं? 1 2 3। नेचुरल में कितने वोवल्स हैं? 3। और 3 वोवल्स के लिए क्या है? आई है। 3 वोवल्स के लिए क्या है? आई है, यानी कि आई होगा। नंबर ऑफ लेटर 3 और 3 6 और 1 7 है। नंबर ऑफ लेटर 3 और 3 6 और 1 7 है। 7 लेटर के लिए, 7 लेटर के लिए हैश यूज हुआ है। 7 लेटर के लिए हैश यूज हुआ है, यानी कि हैश ही होगा। क्लियर? आई हैज जी। बहुत बढ़िया, अभी से एक जवाब दिया, बहुत बढ़िया। ग्रेट में लास्ट लेटर टी है। टी में 2 माइनस होगा, टी में 2 माइनस होगा, यानी कि आर होगा। नंबर ऑफ वोवल्स 2 है और 2 वोवल्स के लिए ई यूज हो रहा है। 2 वोवल्स के लिए ई यूज हो रहा है, यानी कि ई होगा। नंबर ऑफ लेटर 5 है। नंबर ऑफ लेटर 5 है और 5 लेटर के लिए, 5 लेटर के लिए स्टार यूज हो रहा है। स्टार यूज हो रहा है 5 लेटर के लिए, और 5 लेटर के लिए स्टार यूज हो रहा है, तो ये स्टार होगा। दिस विल बी द आंसर, यानी कि ई स्टार आर। बहुत बढ़िया अभिषेक, सही जवाब। यानी कि एक बार अगर आपको पैटर्न पता चल जाता है तो उसके बाद 5 क्वेश्चन में आपको कहीं से दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। हाँ, पैटर्न कितने भी, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वोवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, मिडिल लेटर, इन्हीं में बदलाव करता रहता है। यही है सबसे लेटेस्ट पैटर्न, इन्हीं में बदलाव करता रहता है। ठीक है, चलो तो अगला डिकोड करते हैं। जितने ज्यादा पैटर्न डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा सही है। ये तो सिंपल टाइप है भाई, ये तो कॉमन निकालना है, ये तो मैंने करा ही दिया। ये तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग से है, कॉमन निकालना होता है इसमें। तो देखो, पुलिस यहां कॉमन है, पुलिस यहां कॉमन है, और कहां पुलिस कॉमन है? इसमें तो कुछ नहीं है। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? एल यू कॉमन है, एल यू कॉमन है, तो पुलिस का कोड होगा एल यू। इसमें तो कॉमन चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से और देखते हैं। अलर्ट यहां पर कॉमन है, अलर्ट यहां पर कॉमन है, और कहां कॉमन है अलर्ट? अलर्ट और कहीं कॉमन नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में क्या कॉमन है? फर्स्ट और फोर्थ में अलर्ट कॉमन है, अलर्ट कॉमन है, और इसमें एम ए कॉमन है नहीं, आर आई कॉमन है, आर आई, यानी कि अलर्ट का क्या हो गया? आर आई, आर आई कॉमन है। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड में दा कॉमन है, फर्स्ट एंड सेकंड में दा कॉमन है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन क्या है? पीओ कॉमन है, पीओ कॉमन है, तो ऑन का क्या बच गया? डीए, ऑन का क्या बच गया? डीए। ट्रिगर, तो इस तरीके से कॉमन निकालोगे, सबका आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग थी, ये तो ज्यादा एवी नहीं थी। ठीक है, इसको जहां पर पढ़ाया था डायरेक्ट लेटर कोडिंग में, वहीं पहुंचा देता हूं इसको। एक सेकेंड, ठीक है। यहां देखो, ये जो पढ़ाया था डायरेक्ट कोडिंग, उसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो,
इसको डिकोड करने की कोशिश करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किसी भी एक कॉमन को पकड़ो। पहले लेटर को पकड़ लो भाई, लेटर को पकड़ लो। पहले ए लिया, वी लिया, बी लिया, क्यू लिया। ए वी बी क्यू, ए वी बी क्यू से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके नजदीक देखो, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर ज्यादा चांसेस है। ए का नजदीक कोई लास्ट लेटर दिखाई दे रहा है? हाँ, D-3 है। वी किसके नजदीक है? Y-3 है। बी यानी कि E-3 है, और Q यानी कि T-3 है। यानी कि लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर -3, लास्ट लेटर -3। देखो, टुडे में लास्ट लेटर Y है। Y 25 में से 3 माइनस करोगे 22, और 22 पे V होता है, ये रहा। यानी कि टुडे का कोड होगा ये। टुडे का तो क्लियर हुआ। पॉजिटिव में लास्ट लेटर E है। E में 3 माइनस करोगे B आएगा, यानी कि पॉजिटिव का कोड होगा ये। पॉजिटिव का कोड होगा ये। @6A, फाउंड में लास्ट लेटर D है। D में 3 माइनस करोगे 1 आएगा, 1 आएगा, यानी कि फाउंड का कोड हो गया ये। ऐसे Q। डिसेंट में लास्ट लेटर T है। T में 3 माइनस करोगे Q आएगा, यानी कि डिसेंट का कोड हो गया ये। डिसेंट का कोड हो गया ये। लास्ट लेटर -3, लास्ट लेटर -3, लास्ट लेटर -3 करेंगे। अब देखो, किसी में भी देख लो, लास्ट लेटर E है, -3 किया B आया। लास्ट लेटर D है, -3 किया A आया। लास्ट लेटर Y है, -3 किया V आया। 2 Y है तो 2 V आए। लास्ट लेटर R है, 3 माइनस किया, 3 माइनस किया तो 3 माइनस करोगे तो 18 में से 3 गए 15 O आएगा। लास्ट लेटर S है, 3 माइनस किया तो P आएगा। लास्ट लेटर D है, 3 माइनस किया तो A आएगा। लास्ट लेटर H है तो 3 माइनस किया तो E आएगा। किसी में भी देख लो, लास्ट लेटर E है, 3 माइनस किया B आएगा। इतनी डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं ना एक एक चीज, जबकि मैं पैटर्न बता चुका, बट हर वर्ड को मैं खोल करके दिखा रहा हूं ताकि आपका दिमाग अच्छे से चले। देखो, E 2 थे तो B 2 है। लास्ट लेटर Y है, 3 माइनस किया तो V आया। लास्ट लेटर T है, 3 माइनस किया तो Q आया। यानी कि लेटर तो हमें पता चल गया लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर है। अब हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, फाउंड में 5 लेटर हैं, फाउंड में 5 लेटर हैं, लिख रखा है 6। टुडे में 5 लेटर हैं, लिख रखा है 6, एक एक बढ़ा दिया। पॉजिटिव में 3 और 3 6 और 2 8 लेटर हैं, लिख रखा है 7, एक कम कर दिया। डिसेंट में 6 लेटर हैं, 5, एक कम कर दिया। अब देखो, टुडे में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 5। पॉजिटिव में नंबर ऑफ लेटर 8, डिसेंट में नंबर ऑफ लेटर 6, और फाउंड में नंबर ऑफ लेटर 5। अब देखो, फाउंड में 5 प्लस 1 किया, ऐसे टुडे में 5 प्लस 1 किया,
पॉजिटिव में 8 माइनस 1 किया, डिसेंट में 6 माइनस 1 किया। अब किसी में प्लस 1 हो रहा है, किसी में माइनस 1 हो रहा है। ऐसे रैंडमली प्लस 1 माइनस 1 तो कर नहीं सकता, कोई ना कोई लॉजिक होगा। अब ये देखो प्लस 1 किस किस में कर रहा है, 5 5 वाले में प्लस 1 कर रहा है, 5 5 वाले को 6 6 बना दिया, और 8 6 वाले में माइनस 1 कर रहा है, और 5 5 है ओड, और 8 6 है इवन, 5 5 है ओड, 8 6 इवन। यानी कि जिसका भी ओड होगा, ओड नंबर ऑफ लेटर होंगे। नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओड नंबर ऑफ लेटर रिप्रेजेंट होंगे। नंबर 2 बन रहे हैं, नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर बन रहे हैं 2। नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 रास्ते बन रहे हैं। नंबर ऑफ लेटर इवन है -1, और नंबर ऑफ लेटर ओड है +1। सागर कह रहे हैं हाँ सर ये तो है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल आराम से बेसिक से चलते हुए माइंड में फिट करूंगा। जिसको रीजनिंग का आर भी नहीं पता उसको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि जिसको रीजनिंग नहीं आती उसको सिखा दिया तो जिसको थोड़ी बहुत आती है वो तो परफेक्ट बन जाएगा, है कि नहीं? इवन -1 ओड +1। एक बार और दूसरी लाइन में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक बार देखो, जैसे ये कोड किसका था? ये कोड था पार्टी का, पार्टी का, और पार्टी में नंबर ऑफ लेटर 5 है। पार्टी का कैसे? वाई से डिसाइड हुआ था, ठीक, वाई से डिसाइड हुआ था। अब वाई तो 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेली का भी हो सकता है, वो सिंबल बताएगा पार्टी का या डेली का। नेक्स्ट देख लो, #5B। बी किसके लिए था? प्यूपल के लिए, और प्यूपल में नंबर ऑफ लेटर कितने? 6 -1 हुआ, 6 इवन है, -1 हुआ। किसी भी को भी देख लो, आप साउंड देख लो, साउंड का कोड क्या है? साउंड का -1 करके @6A है। अब साउंड में नंबर ऑफ लेटर 5 है, ओड है 5 +1 होगा। क्लियर हुआ नंबर का? अब बात कर लेते हैं हम सिंबल को। सिंबल किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंबल कौन से वो देख लो बच्चे। सिंबल कौन से हैं? @ है, एंड है, स्टार है, हैश है, @ है, एंड है, स्टार है, हैश है, और कोई सिंबल है? हैश भी ले लिया, @ भी ले लिया, बस, और कोई सिंबल नहीं है। अब सारे @ वाले को देखो, @ ज्यादा है, सारे @ वाले को देखो, अपने आप पता चल जाएगा। जितने भी @ वाले हैं ना, सबको देखो। @ यहां है, @ यहां है, @ यहां है, जितने भी @ है उनको देख लो। @ है, @ है, @ है, @ है, बहुत सारे @ है। कॉमन देखो @ के लिए, कॉमन देखो @ के लिए। फाउंड में, टुडे में, डिसेंट में क्या कॉमन है? क्या नंबर ऑफ लेटर कॉमन है? 5 5, लेकिन डिसेंट में तो 6 है, नंबर ऑफ लेटर कॉमन नहीं है। क्या फर्स्ट लेटर कोई कॉमन है? नहीं। क्या लास्ट लेटर कोई कॉमन है? नहीं। फाउंड में, टुडे में, डिसेंट में क्या कॉमन है? फाउंड में, टुडे में, डिसेंट में। पहली लाइन से ही क्लियर हो जाता, बाकी आपको बनाने की जरूरत ही नहीं थी। फाउंड, टुडे, डिसेंट में क्या कॉमन है? कोई देख करके बता सकता है कि फाउंड में, टुडे में, डिसेंट में क्या कॉमन है? ऐसी क्या चीज है जो फाउंड में भी उतनी है, टुडे में भी उतनी है, डिसेंट में भी उतनी है? नंबर ऑफ लेटर तो कॉमन है नहीं। फाउंड में 5 है, टुडे में 5 है, डिसेंट में 6 है, तो कॉमन क्या है? नंबर ऑफ वोवल्स,
नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, इनके बारे में सोचो। अभिषेक ने बताया 2 वोवल्स हैं, बहुत बढ़िया अभिषेक, इसी का वेट कर रहा था। 2 वोवल्स हैं, फाउंड में 2 वोवल्स हैं, टुडे में 2 वोवल्स हैं, डिसेंट में 2 वोवल्स हैं। आप किसी को भी देख लो, @6v, @6v डेली का कोड है, और डेली में 2 वोवल है, डेली में 2 वोवल है। आप किसी को भी देख लो, @5a, @5a अटेंड का कोड है, और अटेंड में 2 वोवल है। आप किसी को भी देख लो, @6a, @6a साउंड का कोड है, और साउंड में 2 वोवल है। हरिंद्रा में बताया 2 वोवल्स हैं, यानी कि @ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 वोवल्स को। बहुत बढ़िया भाई, अब हमें क्लियर हो गया, नंबर ऑफ वोवल्स रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वोवल्स रिप्रेजेंट करेगा। तो एंड में कितनी वोवल्स हैं, एंड में कितनी वोवल्स हैं, 1 2 3। तो एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 वोवल्स को एंड रिप्रेजेंट करेगा, या फिर एक सेकेंड, 1 2 3 4 वोवल्स हैं, ओ आई आई ई, 4 वोवल्स को रिप्रेजेंट करेगा। स्टार, स्टार किसका कोड है, *6v, *6v। अब देखो 6v 2 थे, अब स्टार किसका होगा, @ तो उसका होगा जिसमें 2 वोवल्स हैं, @ उसका होगा जिसमें 2 वोवल्स हैं। डेली में 2 वोवल्स हैं, तो @ वाला डेली का कोड होगा, और ये स्टार वाला पार्टी का कोड होगा, क्योंकि 6v तो सेम था, यानी कि एक वोवल रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार। और हैश कितनी वोवल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश 6b या हैश 8b को देखो, हैश 6b या हैश 8b को देखो। पिक्चर्स में 1 2 3 वोवल्स हैं, मूवी में 1 2 3 वोवल्स हैं, यानी कि हैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 वोवल्स को रिप्रेजेंट करेगा, 3 वोवल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके बेस पे वो क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन तो कर ही दोगे ना, क्वेश्चन तो बना ही दोगे। लो मैं आपसे पूछ भी लेता हूं, मार्कर का कोड क्या होगा, सिलेक्शन का कोड क्या होगा, और कोई वर्ड, कोई भी वर्ड ले लो। कंसेप्ट का कोड क्या होगा, नाइस कंसेप्ट, सत्याप्रकाश, थैंक यू भाई, नाइस कंसेप्ट बोला है सत्याप्रकाश ने। तो लो भाई, कंसेप्ट का कोड क्या होगा, आ जाओ देखो, लास्ट लेटर -3 करना है, लास्ट लेटर -3 करना है। तो लास्ट लेटर क्या है, R, -3 O होगा। लास्ट लेटर क्या है, N, -3 K होगा। लास्ट लेटर 20 T, -3 Q होगा। ठीक है, उसके बाद इवन को -1 करेंगे और ओड को +1 करेंगे। नंबर ऑफ लेटर, इवन को -1 करेंगे, ओड को +1 करेंगे। मार्कर में 6 लेटर हैं, इवन -1 करेंगे 5। सिलेक्शन में 3 3 6 3 9, ओड है, +1 करेंगे 10। ओड में देखो +1 करेंगे, इवन में -1 करेंगे। कंसेप्ट में 3 और 3 6 1 7, ओड है, ओड है तो +1 करेंगे 8। उसके बाद मार्कर में 2 वोवल्स हैं और 2 वोवल्स के लिए @ रोशनी ने जवाब दिया @5O, बहुत बढ़िया भाई। सिलेक्शन में 1 2 3 4 वोवल्स हैं और 4 वोवल्स के लिए क्या कोड है, एंड, 4 वोवल्स के लिए एंड। कंसेप्ट में 1 2 वोवल है और 2 वोवल के लिए क्या कोड है, @ सत्याप्रकाश, गुरुजी आपके दर्शन कब होंगे,
मेरे दर्शन जल्दी होंगे भाई, जल्दी से देश से कोरोना खत्म हो, जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो, फिर से अपने मुखर्जी नगर का वो माहौल शुरू होगा जहां पर एंट्री पर हुटिंग होती थी और उसके बाद बड़ी खतरनाक पढ़ाई होती थी। फिर हम निकलते थे, फिर आप लोग निकलते थे, मैं अपने ऑफिस जाता था लेकिन आप बत्रा पे ही रहते थे, घूमते रहते थे, देखते रहते थे, फिर घूमते रहते थे, फिर देखते रहते थे, बात तब भी नहीं बनती थी। फिर अपने पीजी जाते थे, लाइब्रेरी जाते थे, वहां पर बड़ी मस्त पढ़ाई करते थे, लेकिन देखते तो वहां पर भी थे। ठीक है, तो वो माहौल वापिस से आएगा। चलो, सत्या रुलाओगे क्या? कोई ना भाई, कोई ना, समझता हूँ मैं आपकी फीलिंग्स। अब देखने को कुछ है नहीं, एक रूम है और कैमरा है, मैं मेरी बता रहा हूं, मैं तो वैसे देखता नहीं था, ठीक है, बट मैं आपकी फीलिंग बता रहा हूं। चलो अगले को डिकोड करो भाई। जल्दी से करो। देखो, लास्ट लेटर आर, लास्ट लेटर एन, लास्ट लेटर टी, लास्ट लेटर डी, डी एन आर टी। क्लियर हो गया ये तो कि लास्ट लेटर है, ये चीज तो क्लियर हुई कि लास्ट लेटर है। देखो लास्ट लेटर मार्कर है आर, लास्ट लेटर आर है, लास्ट लेटर एन है, लास्ट लेटर एन है, लास्ट लेटर डी है, लास्ट लेटर डी है, लास्ट लेटर टी है, मेरिट में टी है तो लास्ट लेटर टी है। ठीक है, यानी कि लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को। लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को। लेटर ने रिप्रेजेंट कर दिया लास्ट लेटर को। किसी में भी देख लो, लास्ट लेटर ई दे रखा है, ये रहा ई। लास्ट लेटर एल दे रखा है, ये रहा एल। लास्ट लेटर आर दे रखा है, ये रहा आर। लास्ट लेटर डी दे रखा है, ये रहा डी। लास्ट लेटर टी दे रखा है, देखो ये रहा टी। लास्ट लेटर के दे रखा है, ये रहा के। लास्ट लेटर ई दे रखा है, ये रहा ई। और लास्ट लेटर टी दे रखा है, ये रहा टी। इसी तरीके से लास्ट लेटर एस, एस वाई टी दे रखा है, तो एस ये रहा एस, ये रहा टी, ये रहा वाई, ये रहा। यानी कि लेटर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? लास्ट लेटर को। लेटर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? लास्ट लेटर को। अब एक बार जरा इनका कोड लिख लेते हैं। ये किसका कोड है? आई है भाई, ये एल नहीं है, इटरेटेड का कोड है, इटरेटेड का कोड है। ये किसका कोड है? एन, रिटर्न का कोड है, रिटर्न का कोड है। ये किसका कोड है? आर, मार्कर का कोड है। ये किसका कोड है? टी, मेरिट का कोड है। अब इनमें नंबर को कॉमन देखो, नंबर कॉमन देखो, नंबर क्या बात कॉमन आ रही है? इटरेटेड 11 दे रखा है, नंबर ऑफ लेटर 3 है, 3 6 2 9 नहीं 25। नंबर ऑफ लेटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 25 इतना बड़ा नंबर है। नंबर ऑफ लेटर नहीं हो सकता तो किसी एक पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन होगी। आई कितने नंबर पे है? 9। सबसे पहले पहला लेटर ही देखो, लास्ट लेटर तो ले चुके। आई 9 प्लस 2 हुआ है, डब्ल्यू 23 प्लस 2 हुआ है, एम 13 प्लस 2 हुआ है, एम 13 प्लस 2 हुआ है। यानी कि नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट लेटर, पहला जो लेटर है उसमें प्लस 2 कर रहा है। नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट लेटर, उसमें प्लस 2 कर रहा है। किसी का भी देख लो आप, 6 कॉपीराइट एल देख लो, 6 कॉपीराइट एल किसका होगा? डिटेल का। फर्स्ट लेटर डी प्लस 2 हुआ है 6। आप कम में देख लो, फर्स्ट लेटर सी प्लस 2 हुआ है 5। आप ऑर्डर में देख लो, फर्स्ट लेटर
O प्लस 2 हुआ है 17, फर्स्ट लेटर H प्लस 2 हुआ है 10, यानी कि नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट लेटर प्लस 2। अब हम बात करते हैं किसी भी सिंबल की। सिंबल कॉमन देखो, डॉलर को देख लिया मैंने, किसी को भी देख लो। डॉलर, डॉलर यहां है और डॉलर कहां है? डॉलर यहां है और डॉलर कहां है? इसमें डॉलर है नहीं, इसमें डॉलर है ही नहीं। डॉलर को देख लिया, डॉलर में इटरेटेड है। इस ये कोड किसका है? ये कोड है हाईजैक्ड का, हाईजैक्ड का। फर्स्ट लेटर H प्लस 2 10, लास्ट लेटर D। ये कोड किसका है? ये कोड है जॉयस्टिक का, यही लिख रखा है जॉयस्टिक का। अब इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर देखो, 3 और 3 6 2 8, 3 और 3 6 2 8 और इटरेटेड 3 और 3 6 2 8, यानी कि नंबर ऑफ लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 लेटर्स को, 8 लेटर्स को डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप बाकी को डिकोड करो, परसेंटेज को डिकोड करो, एक बार लगाओ दिमाग। अब तो क्या है, रिटर्न में देख लो सीधा 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी को भी देख लो, चाहे इसमें देख लेना, इसमें देख लेना, प्रेजेंट में 7 लेटर मिलेंगे, 3 और 3 6 1 7, परसेंटेज टी। देखो 18T सेम था। अब प्रेजेंट का ये है या प्रेजेंट का ये है? नंबर ऑफ लेटर 3 और 3 6 1 7, परसेंटेज के 7 लेटर होते हैं, यानी कि 7 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया। कॉपीराइट देख लो, कॉपीराइट, कॉपीराइट में कितने लेटर हैं? 3 और 3 6 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 लेटर। उसके बाद एट द रेट, एट द रेट में एट द रेट मेरिट का है, 5 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या बच गया? डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, कॉपीराइट, एट द रेट हो गया। हैश नहीं हुआ है, हैश देखो, हैश किसी भी एक हैश को देख लो, लास्ट लेटर हैश किसका है? ऑर्डर का, बट ऑर्डर का नहीं हो सकता, लास्ट लेटर तो ई होना चाहिए यार, ऑर्डर का कैसे हो सकता है? लास्ट लेटर तो ई होना चाहिए, कम का होगा। 4 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉलर हो गया, और क्या बच गया? परसेंटेज, कॉपीराइट, डॉलर, और कोई नहीं बचा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, जैसे सेलेक्टेड का कोड पूछ लिया, सेलेक्टेड का कोड पूछ लिया आपसे, आपसे वंडर का कोड पूछ लिया, आपसे फ्रेशर का कोड पूछ लिया, कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, देखो लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? लास्ट लेटर को, लास्ट लेटर को। तो टी होगा, सॉरी सेलेक्टेड पूछा था, तो लास्ट लेटर तो डी है, डी होगा, आर होगा, आर होगा, लास्ट लेटर आर है, डी है। ठीक है, उसके बाद नंबर देखो, नंबर फर्स्ट लेटर प्लस 2 हो रहा है, नंबर फर्स्ट लेटर प्लस 2 हो रहा है। एस प्लस 2 21 होगा, 23 प्लस 2 25 होगा, 6 प्लस 2 8 होगा। ठीक, उसके बाद अब नंबर ऑफ लेटर देख लो, पहले में 3, सेलेक्टेड में 3 3 6 और 2 8, 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉलर को,
यानी कि यहां आएगा डॉलर। दूसरे में 3 और 3 6, 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉपीराइट को, यानी कि यहां आएगा कॉपीराइट। तीसरे में फ्रेशर में 3 और 3 6 एक 7, 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंटेज को, यानी कि यहां आएगा परसेंटेज। अब देखो बच्चे, ऐसे तो कितने ही, रोशनी यू डॉलर डी बोल रहा है, रोशनी यू नहीं आएगा बच्चे। देखो नंबर दे रखे हैं ना, तो आपको भी नंबर ही लिखने हैं। जब यहां नंबर दे रखे हैं तो आपको भी नंबर ही लिखने हैं, नो डाउट। पिछला जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें नंबर नहीं ये लिख रखा था, नंबर थे ही नहीं, तो उसमें लेटर यूज कर रखे थे, लेटर लिखा था। इसमें नंबर यूज कर रखे हैं तो नंबर यूज करेंगे, ठीक है। अब ये अनलिमिटेड पैटर्न बन सकते हैं। लास्ट लेटर -2 कर दे, फर्स्ट लेटर -2 कर दे, लास्ट लेटर +2 कर दे, फर्स्ट लेटर +2 कर दे, कभी वोवल्स ले ले, कभी कॉन्सोनेंट ले ले। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया बता दिया। सबसे पहले लेटर्स को डिकोड करो, नंबर को डिकोड करो और सिंबल को डिकोड करो। किस तरीके से डिकोड करना है वो मैंने आपको आइडिया बता दिया, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के सारे क्वेश्चन के। लेटेस्ट पैटर्न सारे खत्म हुए, बस एक क्लास और बाकी है कोडिंग डिकोडिंग की। कुछ और क्वेश्चंस और बाकी हैं, उनमें से कुछ टाइप ऐसी हैं जो अब नहीं आती, पहले आती थी। लेकिन पहले आती थी, मैं इग्नोर कोई भी नहीं करूंगा, पहले आती थी वो भी करवाऊंगा, आगे आएंगी वो भी करवाऊंगा, नई जो टाइप आई है वो भी करवाऊंगा। क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि कई बार पहले जो आती थी ना वो बीच में स्टॉप होकर के वापस आने लग जाती है। जैसे एक चैप्टर है डॉट सिचुएशन, डॉट सिचुएशन पहले आता था 8-9 साल पहले, फिर 3-4 साल के लिए गायब हो गया था, अब पिछले 2 साल से फिर से आना शुरू हो गया। यूपी के हर एग्जाम में आना शुरू हो गया, यूपीएसआई में आना शुरू हो गया, बैंकिंग में आना शुरू हो गया। यानी कि कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो बीच में से हट जाते हैं फिर वापस से आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर एग्जाम का, चाहे जो चैप्टर अब नहीं आते वो भी कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगले साल आ जाए, जो आने वाले हैं वो भी कराऊंगा, जो आते हैं वो तो करवाऊंगा ही, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू। हाँ, वो वीडियो जरूर देख लेना, उस वीडियो को जरूर देख लेना बच्चे, आपके लिए बड़ा बहुत फायदे की वीडियो है ये। आपके बहुत स्कोर इंप्रूव होने लग जाएंगे। इस वीडियो में बड़े कंप्लीट बारीकी से रिसर्च किया है। तो यूट्यूब चैनल रैंकर्स गुरुकुल, और इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इवन वीडियो के नोट्स बनाना। ये समझ लो कि एक टॉपिक है, एक टॉपिक है जो ये भी आएगा जिसमें सारे टॉपिक शामिल हैं। नोट्स बनाना, टिप्स को नोट्स करना, कमेंट में वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। आज ही देख लेना, अब क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, इसके तुरंत बाद इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। कर दिया था कल, ऐड कर दिया था, अभी भेज दो व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ऐड नहीं हुआ है अभी भेज दो, अभी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।